आज पंडित अयोध्यानाथ की तीर भी है। ब्रह्म पूजा बिरादरी पूज के लिए उनके 4 जवान बेटे बहुएं उनकी विधवा पत्नी फूलमती यानी बेटों की मां की मर्जी के विरुद्ध आदि कटौती कर देते हैं। फूलमती ने 5 बोरे आटा 10 कनस्तर घी मंगाने को कहा था, पर बेटी लाते हैं 3 बोरे आटा और 5 कनस्तर घी। इसी तरह सारा सामान आधा कर दिया। फूलमती ने बड़े बेटे कामथनाथ से कहा, ये किफायत इस मौके पर मेरी मर्जी के खिलाफ क्योंकि अरे जिसने आँख को खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसी। यह कितनी लज्जा की बात है। पर उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी गई। असल बात यह है कि पिता के मरते ही बेटों और बहुओं ने अपनी माँ और सास को अधिकारच्युत कर किनारे बिठा दिया था। भोज में खाने में मरी हुई चुईया निकल आई। सारी पंगत खाना छोड़कर चली गई। घर की धुत हुई बुढ़िया सब देखती जल कुड़ कर रह गई। बेटी बहुओं के दिल पर कुछ असर नहीं हुआ। पंडित अयोध्यानाथ 2 बाग 1 पक्का मकान, हजारों के गहने और 20,000 नगद छोड़कर गए थे। माँ से पूछे बिना उसकी मर्जी बिना बेटों ने 15,000 रुपये में बाग, 25,000 में मकान बेच डाला और नगद 20,000 सब बराबर 4 हिस्सों में बांट लिए। वे कुंवारी बहन कुमत के विवाह पर 1,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते। इसी से पिता द्वारा तय किए हुए पंडित मुरारी लाल के यहाँ कुमत के विवाह की बात तो वो डाली, क्योंकि यहाँ 5,000 नगद देना तय हुआ था। उन्होंने अपनी माँ की मर्जी के विरुद्ध 40 बरस के अधेड़ पंडित दीनदयाल के साथ कुमुद का विवाह कर दिया। माँ बेटी बेबस आंसू बहाती रह गई। उन चारों बेटों ने अपनी माँ का कोई कानूनी अधिकार न मानकर उसे फूटी कौड़ी का भी बाप की संपत्ति में दावेदार नहीं रखा। अभी तो छल कपट कर छोटे भाई दयानाथ को जेल जाने से बचाने के लिए जमानत देने की झूठी बात बनाकर माँ का स्त्री धन उसके गहने भी उड़ा लिए। माँ को कंगाल बना डाला। सब मिलकर उसे कहते हैं कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती शुद्ध हो गई और भाड़ में जाए ऐसा कानून। मैंने घर बनवाया, संपत्ति जोड़ी, तुम्हें जन्म दिया, पाला और आज इस घर में मैं गैर हूँ। मनु का यही कानून है, तुम उसके कानून पर चलना चाहते हो। हताश निराश आत्मवेदना व अपनी पीड़ा के सिवा कोई और दूसरा रास्ता फूलमती के पास न था। वह बहू बेटों से कर बेकर्ज होकर नौकरानी बनी घर के काम में जुटी रहती थी। अंत में वह अपने बड़े बेटे के लिए गंगा से गंगा जल लेने जाती है। घट जल से भरा उठाया पर हाय पांव फिसल गया। देखते देखते बुढ़िया गंगा की लहरों में समा गई। चिरवत्सला मातृभूति जवान बेटों वाली विधवा ने बेटे बहुओं के निर्मम होने पर भी बेटों के लिए ही जान दे दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और कहानियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस।